आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 19 सितंबर और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे इजराइल में ईरान के कथित सुपारी किलर को आज मिली सजा। नेतन्याहू और गैलेंट के कत्ल की ली थी सुपारी। ईरान ने इजराइल के पैटर्न पर शुरू कर दिया खेल। राफा में अल कसाम ब्रिगेड ने गाइडेड मिसाइल से कई फौजियों को मारने का किया दावा। आईडीएफ के बुलडोजर पर हमास ने फहराया अपना झंडा। लेबनान में पेजर अटैक के बाद फिर हुए धमाके, 20 की मौत। रूस ने कहा यह आतंकवादी कार्रवाई। लेबनानी पीएम बोले ये जंग की शुरुआत। लेबनान में हमले पर अमेरिका ने किए हैंड्स अप। ईरानी सदर ने कही बदला लेने की बात। हिजबुल्लाह के हमले हुए और तेज। इजराइल ने 8 सेक्टर्स के बुरी तरह जख्मी होने की मानी बात। और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बहुत बड़ा ऑफिशियल बयान, कहा अलग आजाद फलस्तीन बनने तक इजराइल से कोई रिश्ता नहीं। इजराइल को जालिम भी बताया। जितनी सुनी आपने हेडलाइंस वो तो होंगी, उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर आप कौन सी देखना चाहते हैं? सबसे पहली खबर वो जिसने चौंका दिया आज ही सबको, कि इजराइल में एक ईरानी जासूस पकड़ा गया है और ये कोई मुसलमान नहीं है, एक ज्यूज है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने इसे बाकायदा हायर किया था, ये खबर है। और किसके लिए? बेंजामिन नेतन्याहू को मारने के लिए और डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के असैसिनेशन के लिए, इन दो के लिए और शिन बेत के चीफ के लिए भी ये कहा गया। इसे 1 महीने पहले पकड़ा गया था और आज इसे सजा सुनाई गई है इजरायली अदालत की तरफ से। इसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन यह बताया गया है कि पिछले कुछ महीने में इसने ईरान की 2-3 ट्रिप मारी थी और वहीं इसको पैसा दिया गया, सुपारी दी गई और कहा गया कि नेतन्याहू और योआव गैलेंट को टपकाना है। लेकिन ये अपने काम को अंजाम दे पाता उससे पहले ही इजरायली इंटेलिजेंस और पुलिस ने इसे धर दबोचा। 1 महीने पहले इजरायली रिक्वेटेड बाय ईरान इन प्लॉट टू असैसिनेशन पीएम डिफेंस मिनिस्टर और शिन बेट हेड अथॉरिटीज से, कि एक इजरायली को ईरान ने रिक्वेट किया था, हायर किया था, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, इन सब की और शिन बेट के हेड की हत्या के लिए। और ये बताया गया है कि इसने कई बार सफ़र किया है। खैर चलिए, हेडलाइन शो है तो आगे आगे बढ़ते हैं। इसकी तफसील अगर आप जानना चाहेंगे तो शो अलग से ले आएंगे, बहुत सी तफसीलात हैं इसमें। हिजबुल्लाह ने बहुत बड़े हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। बिलिदा और मजदाल सिल्म में अटैक किया है, ये बताया गया, और ये पिछले कुछ घंटों के अटैक हैं और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इजरायली सामानात को इन्होंने नुकसान पहुँचाया है। और ये भी कहा गया है कि इस हमले में बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है चोटें आई हैं सेटलर्स को। काफ़ी हिजबुल्लाह ने अपने हमले तेज़ किए, लेकिन ये हमले अभी तक लगातार 2 दिन पेजर अटैक और वॉकी टॉकी अटैक के बदले नहीं हैं। ये नॉर्मल बदले हैं जो साउथ लेबनान के कुछ हिस्सों पर इजरायली बमबारी के खिलाफ आते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। इस मामले में खुद इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी खबर छापी और कहा कि एटलीस्ट कम से कम 8 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लेबनान की तरफ से दागी गई थी। इस मिसाइल की चपेट में आने से इजरायली सेटलर्स जख्मी हुए हैं। अब ये सेटलर्स हैं कि आईडीएफ के फौजी हैं, कंफर्म नहीं है। इन्होंने 8 लोग बस बताया है। अब ये जो है ना, खोलते तो है नहीं इजरायली अखबार फौजियों के बारे में, क्योंकि इन्हें सख्त हिदायत है, नंबर्स नहीं बताने हैं, नंबर्स नहीं बताने हैं, नंबर्स ही छुपाने हैं, इसलिए नहीं बताने हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है इसमें से 2-3 की हालत बेहद संजीदा है और जो है उनकी जान के लाले पड़े हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है फिलहाल। हेडलाइन शो है, बढ़ते हैं आगे। आज बहुत खबरें हैं सर, आखिर तक बहुत खबरें हैं और आखिर तक ज़बरदस्त खबरें हैं। अल कसाम ब्रिगेड रफा में, जिसे अभी परसों वरसों जो है ये कह दिया गया था कि हमने साफ कर दिया अल कसाम ब्रिगेड, राफा से राफा ब्रिगेड का नामो निशान मिटा दिया है। किसकी तरफ से कहा गया था? डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से। उस अल कसाम ब्रिगेड ने फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए बताया कि इजरायली जो दावे हैं और बड़े ऑफिशियल्स के, वो बेकार है। अल कसाम ब्रिगेड ने एक घर पर हमला किया, एक इमारत पर हमला किया रफा में, और जो है वो बिल्डिंग जो है वो पूरी छत गिरा दी, यूँ कहें ना मलबे में तब्दील कर दी इजरायली फौजियों के ऊपर। और इसके अलावा उन्होंने एक व्हीकल पर कंट्रोल भी किया, यानी अपने कब्जे में ले लिया इजराइल का D9 बुलडोज़र, और उस पर अल कसाम ब्रिगेड ने अपना झंडा लगा दिया। ये अल-मायदीन ने खबर दी है। आप देखिए ये बुलडोज़र जो है, इस बुलडोज़र में जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, अल कसाम ब्रिगेड ने ये वीडियो जारी किया, ये फ़ोटो उसी का है, फुल फ्रेम देखिए। इसमें जो ये सफ़ेद वाला झंडा है ये अल कसाम ब्रिगेड का है
और ये अल-कस्साम ब्रिगेड का लड़ाका, उनकी जो पट्टी है वो ऊपर सर पर बांधे हुए और विजय मुद्रा में खड़ा हुआ वी शेप बनाकर इन्होंने इस झंडे को, मैंने वीडियो देखा है, अब यहाँ दिखा देंगे तो आपको पता ही है, या तो ये वीडियो उड़ जाएगा या चैनल उड़ जाएगा। तो ये जो है इन्होंने झंडा लगाया और फिर उसके बाद D9 बुलडोज़र में आग लगा दी। पहले तो इसे रॉकेट मारकर ही तबाह किया था ताकि आगे नहीं जा सका, तो इजरायली से छोड़कर भागे थे। फिर इस पर अपना झंडा लगाया, इसे अपनी मिल्कियत बनाया और फिर नजरे आतिश कर दिया। अल-कस्साम ब्रिगेड, the military wing of Hamas, announced that it had succeeded in targeting a building where a large number of Israeli occupation soldiers or forces were with a guided missile। मतलब वहाँ पर जहाँ उस बिल्डिंग को उन्होंने पूरी तरीके से निशाना बनाया जहाँ पर इजरायली फौजी ठहरे हुए थे, रुके हुए थे। ये ताल अल सुल्तान बस्ती है वेस्ट राफा सिटी में यहाँ पर, और इन्होंने ये कहा है कि the brigade confirmed that it had killed and injured Israeli soldiers। मारे भी गए इजरायली सोल्जर्स और ज़ख्मी भी हुए हैं। और इसके बाद हेलीकॉप्टर से इन्हें ले जाते हुए, अब वो बॉडीज़ थी या सारे ज़ख्मी थे, उन्हें ले जाते हुए देखे गए हैं हेलीकॉप्टर इजराइल की आर्मी के। एक गज़ा की खबर है, थोड़ा दिल भारी है, क्या किया जाए बतानी ये भी है, क्योंकि ये आज आंकड़ा निकला है। अभी तक 7 अक्टूबर से जारी हमलों में 710 दुधमुहे बच्चे, इन्फेंट्स 710 दुधमुहे बच्चे इस जंग में मारे गए हैं या इजरायली हमलों में मारे गए हैं। ये वो बच्चे थे जिनकी अभी पहली सालगिरह भी नहीं मनी थी, इसलिए दुधमुहे थे। और ये 710 का जो आंकड़ा है, इनमें से कोई बच्चा सलामत नहीं मिला, टुकड़ों में मिले। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें एम्बियस बुलाया जाता है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्हें गाली देने वालों को, सऊदी अरब को गाली देने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ, इस बयान की संजीदगी पेचीदगी को समझिए। ये उन्होंने अपनी जो पूरी हुकूमत चलाने वाले लोग हैं उनके सामने बैठकर कही और बाकायदा इसको टेलीवाइज किया गया। ये एक ऑफिशियल बयान है जो पहले भी देते रहे, लेकिन इस वक्त पूरी मीटिंग बुलाकर इस बयान को देना और ये कहना कि हम इजराइल के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू नहीं करेंगे तब तक जब तक एक आज़ाद अलग फ़लस्तीन नहीं वजूद में आ जाता और उसकी राजधानी ईस्ट यरूशलेम नहीं बन जाती। वेस्ट यरूशलेम इजराइल के पास रहे, लेकिन ईस्ट जिसमें मस्जिद अल-अक्सा है वो फ़लस्तीन के पास ही होना चाहिए, ये कहा गया इस बयान में। एमबीएस ने साफ किया और इसको आरटी न्यूज़ रशिया ने भी लिखा कि सऊदी अरेबिया नेम्स कंडीशन फॉर डूइंग बिजनेस विद इजराइल, कि इजराइल के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखने या बढ़ाने या बनाने के लिए सऊदी अरब ने एक बड़ी शर्त रख दी है। ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये अगर ऑफिशियल बयान है तो इससे अमेरिका को भी दिक्कत होने वाली है। 20 लोग मारे गए, 450 और ज़ख्मी हुए। लेबनान में लगातार दूसरे दिन हमला हुआ और इसे भी साइबर अटैक कहा गया, क्योंकि इसमें फिर से हिजबुल्लाह की डिवाइसेस एक्सप्लोड हुई। ये इजरायली अखबार भी कहता है, दुनिया भर के अखबार कह रहे हैं, हमने पिछला प्रोग्राम इस पर दिया है। 20 लोग मारे गए, परसों 12 मारे गए थे, 2-3 हज़ार करीबन ज़ख्मी हुए थे, कल फिर हुए। लेकिन कल के अटैक और ज़्यादा ताज्जुब भरे, क्योंकि कल वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए लेबनान के अंदर। इवन मोबाइल फ़ोन में भी हुए, स्कूटी में भी हुए, कार में भी हुए। ये क्या चक्कर था? इवन रखी हुई बैटरी जिसका कोई कनेक्शन नहीं था उस तक में ब्लास्ट हुए। ये कहाँ टेक्नोलॉजी वॉर की जा रही है? ये बहुत ख़तरनाक है। पूरा पीछे एपिसोड देखिए जाकर, आगे इस पर क्या रिस्पॉन्ड हो रहा है बताइए। बताता हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान है नजीब मिकाती, उन्होंने इसे एक हीनियस क्राइम बताया है और सब ये मान रहे हैं कि इजराइल ने ही ये किया है। कैसे ब्लास्ट किए नहीं समझ आ रहा। ये इजराइल ने किया है। कोई एक मेटल टाइप का, डिटेक्टर टाइप का कोई एक ऐसी चीज़ बनाई जिससे कोई रेंज, कोई चीज़, कोई रेजेस छोड़कर ब्लास्ट किए जा रहे हैं। क्योंकि अब जिन चीज़ों में हुए उनका ये नहीं मान सकते कि सिर्फ बैटरी ब्लास्ट है। लेबनान के पीएम नजीब मिकाती ने कहा है कि वी आर एट वॉर, जंग शुरू हो गई है। यही बात 7 अक्टूबर को बेंजामिन नेतन्याहू ने कही थी, वी आर एट वॉर। आज ये कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं?
हिजबुल्लाह लेबनान की हुकूमत नहीं है, हिजबुल्लाह के लोग हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन अब वहाँ की पूरी हुकूमत लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ आकर खड़ी हो रही है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। रूस ने जो कहा है उसे समझिए ज़रा। लेबनान पर हुए पेजर अटैक को आरटी न्यूज़ की हेडलाइन बताती है कि रूस ने मॉन्स्ट्रस एक्ट ऑफ टेररिज्म बताया है, आतंकवाद की घटना, ये शैतानी घटना, आतंकवाद। और खबर इजराइल से जोड़ी जा रही है, तो आतंकवादी इजराइल को बता रहा है रूस क्या? क्योंकि आप देखिए, ये टेलीग्राफ की हेडलाइन, द गार्जियन की हेडलाइन है, इसके बाद अंग्रेजी अखबार ब्रिटेन का, कि भाई गार्जियन कह रहा है कि द गार्जियन व्यू ऑन इजराइल्स बूबी ट्रैप वॉर इलीगल एंड अनअक्सेप्टेबल। लेबनान में जो भी हमले हुए उसे बिल्कुल सीधा इजराइल से जोड़कर द गार्जियन लिखता है कि गार्जियन अपना व्यू देता है इस पर कि इजराइल ने ये जो बूबी ट्रैप वॉर शुरू की है ये इलीगल है, नाजायज है और अनअक्सेप्टेबल, नाकाबिले बर्दाश्त है। और पूरा एक आर्टिकल है, इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जोड़ा गया कि तब क्या हो रहा था। कोशिश करूंगा उस बारे में एक डिटेल शो दुनिया टुडे पर लेकर आऊं। डू लेबनान एक्सप्लोजन्स वायलेट द लॉज ऑफ वॉर? अल जजीरा में इस पर पूरा आर्टिकल है कि क्या जो कायदे और कानून है जंग को लेकर उसका वायलेशन किया है, उसकी खिलाफ वर्जी की है, उसके खिलाफ जाते हुए लेबनान में ये धमाके किए हैं, ये धमाके हुए हैं। इन्होंने इजराइल का नाम नहीं लिया लेकिन पूछा है, और इसमें अंदर यही है कि जी ये जंग नहीं है, ये तो आम लोगों के खिलाफ सीधा सीधा हमला है। जंग आप लोगों पर, अब धमाके करने वाले आतंकवादी होते हैं, कहीं भी धमाके होते क्या होता है? आतंकवादी। तो फिर अल जजीरा की हेडलाइन है, यूएस ने अपने हैंड्स ऊपर कर दिए हैं कि हम उस दिन पार्टी में थे और हम गए हुए थे, खाना खा रहे थे, हम पिक्चर देखी, हमारा इसमें कोई मतलब। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूएस नॉट इन्वॉल्व इन डिवाइस ब्लास्ट इन लेबनान, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि सोशल मीडिया पर यह चल रहा है बिना अमेरिका के इजराइल ये नहीं कर सकता। इजराइल ने हालांकि इसे अभी तस्लीम नहीं किया, लेकिन यूएस ने नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने प्रेस के सामने रात कहा कि लेबनान में जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारा लेना देना नहीं है, वो सब कुछ उधर के ही लोग समझें। अच्छा, ईरान के जो नए प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेश्कियान साहब, उन्होंने ये कहा है कि जवाब मिलेगा, ज़ोरदार मिलेगा, बदला लिया जाएगा। टू बी पनिश्ड इजराइल, टू बी पनिश्ड फॉर लेबनान इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स। पेजेश्कियान ने कहा इजराइल को सज़ा मिलेगी लेबनान में हुए इन हमलों के लिए, पेजेश्कियान साहब ने कहा है। वैसे वो पहले वो कहते रहे, अभी इस्माइल हानिया साहब का ही बदला पेंडिंग है, उसको लेकर भी रोज़ बयानात आते हैं। अब ये कैसे, क्या ईरान इसका बदला लेगा या खुद हिजबुल्लाह लेगा, ये देखना है। हालांकि हिजबुल्लाह ही लेगा अपना बदला, और मुझे लगता है वो इतने दिन टालेगा नहीं जितने दिन पेजेश्कियान साहब कहते रहे कि हानिया का बदला लिया जाएगा, क्योंकि अब लोग भी पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। हालांकि मुझे पता है एक बड़ी तैयारी हो रही है। ईरान रिजर्व्स राइट टू रिस्पॉन्ड टू अटैक ऑन एम्बेसडर इन लेबनान। ईरान ने कहा कि हम पूरा इख्तियार रखते हैं कि हमारे एम्बेसडर पर जो लेबनान में हमला हुआ है हम उसका बदला लें। परसों वाले हमले में, पेजर अटैक में, एक ईरानी एम्बेसडर जख्मी हुए थे। अच्छा, अब ये जो वॉकी टॉकी हैं, कल वाले तो परसों वाले ताइवान में बने हुए थे पेजर, ये वाला जापान में बना हुआ बताया जा रहा है। तो जापानीज फर्म ने ये कहा है कि हम लोग ये रेडियो जो है, ये वॉकी टॉकी जो हैं, जो इस लेबनान अटैक में जिनमें ब्लास्ट हुए, ये हम बना ही नहीं रहे, 10 साल से नहीं बना रहे। ये कहाँ से बने हमारे नाम से, हमें नहीं मालूम। बिल्कुल ICV82 इसका नाम है। मुझे लगता है दुनिया भर की खबरों में आज मैंने बहुत खबरें आपको दे दी, करीबन 20-21 खबरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने आखिर तक इस वीडियो को देखा। उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे वीडियोस आगे भी लाऊं। सलामत रहिए, खुश रहिए।